सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जम्मू कश्मीर के चेयरमैन राजेश शर्मा ने इम्तिहानात लेने के लिए एप्टेक कमेटी को कॉन्ट्रैक्ट देने के फैसले का दिफा किया है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तमाम उसूल और जवाबित और गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। शर्मा ने SSB उम्मीदवारों के एहतजाज और इम्तिहानात से जुड़े दीगर उमूर पर खदशात भी जाहिर किए हैं। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जम्मू कश्मीर का चोली दामन का साथ चल रहा है। पहले 2 एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा और अभी SSB एस्पिरेंट्स सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी जिसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो ब्लैक लिस्टेड है, तो जम्मू कश्मीर में वो एग्जाम क्यों कंडक्ट कर रही है। इन सारे मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए राजेश शर्मा जी हैं जो SSB जम्मू कश्मीर के चेयरपर्सन हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन कंट्रोवर्सीज ये कहां लेकर जा रही हैं SSB को। सर, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोवर्सीज का ऐसा लग रहा है कि SSB के साथ चोली दामन का साथ है। 2 रिक्रूटमेंट जो हैं वो CBI उसकी इंक्वायरी कर रही है, हालांकि वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके थे। अब ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी एक प्राइवेट एप्टेक जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करी है उसको लेकर, तो क्या सर पूरा माजरा क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। इसमें आपको ना एक पहले इसको प्रोसेस को समझिए कि ये इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। मार्च 2022 में 3 एग्जाम हुए हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट का, फॉलोड बाय जूनियर इंजीनियर सिविल, फॉलोड बाय सब इंस्पेक्टर। ये तीनों एग्जाम कैंसिल हो गए। इनमें कुछ रिपोर्ट्स आई, एक सरकार ने हाई कमेटी बिठाई, हाई पावर्ड कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन में ये एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद CBI को दिया जाता है, ये यही सरकार देती है, यही लोग देते हैं, चेयरमैन भी यही है। हाँ, चेयरमैन भी यही है और रिकमेंडेशंस भी शायद मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। रिकमेंडेशंस भी सरकार कुछ बोर्ड की भी लेती है कि आपने क्या किया इसमें, और असिस्टेंट्स भी इंक्वायरी कमेटी को यही बोर्ड प्रोवाइड करता है और यही स्टाफ करता है जो आज है। अब उनमें अगर कुछ पाया गया तो पेपर कैंसिल किए गए, क्योंकि सरकार या बोर्ड इस चीज में रखता है बिलीफ कि कोई भी गलत बच्चा नहीं आना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जो मेहनती है मेरिट के हिसाब से आ जाए। अब उसके बाद एक नया प्रोसेस शुरू होता है कि भाई OMR में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होती है बाहर से, जम्मू कश्मीर में प्रिंटिंग नहीं होती है, ये बाहर के हैं जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, और ये सारे प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये एक वल्नरेबल कंपोनेंट बन जाता है, आपको बाई रोड लाना है, इवन बाई एयर लाएंगे, रिस्क रहता है। तो उसके चलते ये डिसाइड किया जाता है कि हम अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक तो ये रीजन है जिस कारण करवाएंगे, और दूसरा ये रीजन है कि एडवांस कंट्री में, इवन हमारे देश में जो हमारी मेजर रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, दे हैव शिफ्टेड टू CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे हम। उसके लिए कहा जाता है कि भाई हम क्या करेंगे, क्योंकि हम भी पूरी तरह से परिचित नहीं है इस चीज से, हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं और इन कंपनी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं जो कंपनीज एग्जाम कराती है। उसके चलते हमारे पास 9 कंपनियां आती हैं, उनसे हम सारा इंटरेक्ट करते हैं। मैं भी उस इंटरेक्शन में शामिल था, और समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस समझने के बाद हमने क्या किया, एक टेंडर निकाला प्योरली एज पर GFR रूल्स, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस के हिसाब से। उसमें कुछ कंपनीज आती हैं, पहला टेंडर आता है, उसमें कोई भी कंपनी क्वालिफाई नहीं करवाती है। एक कंपनी ऐसी आती है जो ऑलमोस्ट क्वालिफाई करती है, एक्सेप्ट एक डॉक्यूमेंट उसका प्रॉब्लम थी, जिसमें वो एफिडेविट उसने नोटराइज दिया था, मैजिस्ट्रेट का नहीं था। परचेज कमेटी जो सरकार ने बनाई थी, सीनियर लोग थे उसमें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, वो रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी है तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कैंसिल करके नया फ्लोट करो। हमने कर लिया। उसके बाद 5 कंपनीज आती है टेंडर में। 5 में से जब हम इवेल्यूएशन करते हैं, जो टेंडर है हमारा वो कॉस्ट कम सिलेक्शन बेस्ड टेंडर है, जिसमें कास्ट और टेक्नोलॉजी दोनों को कंसिडरेशन करते हैं और दोनों को वेटेज दी जाती है, दैट इज डिफाइंड इन द GFR। तो जब ये कंपनीज करते हैं, 2 कंपनियां पहुंचती है हमारी फाइनल स्टेज पे, उनको हम असेस करते हैं टेक्निकली, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। एक को 4 नंबर यहां से मिलेंगे, 8 नंबर यहां मिलेंगे, उसने कितने एग्जाम कराए हैं, उसके पास कितने कंप्यूटर सेंटर हैं, लाइक दैट।
और जब ये सारा हम कर लेते हैं तो उसके बाद उनका फाइनेंशियल स्कोर देखते हैं। जब उनका एग्रीगेट करते हैं, हमारे पास एक कंपनी L1 आती है, हम उस कंपनी को टेंडर दे देते हैं। नाजरीन, राजेश शर्मा के साथ ये तफसीली बातचीत आज शाम 6:26 पर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मामलात को लेकर कुल जमाती मीटिंग तलब की है। यह मीटिंग 11 मार्च को से पहर 3 बजे होगी। इस मीटिंग में SSB और एप्टेक कंपनी के तनाजे पर बातचीत होगी। मीटिंग में इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, बुलडोजर की कार्रवाई और दीगर इश्यूज पर भी तबादला ख्याल होने का इम्कान है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जियारत से तशरीफ लाए हैं, जियारत करके आए हैं आप। पहले ये कि जियारत में क्या खास दुआएं, और दूसरा आते ही आपको जरूरत पड़ी ऑल पार्टी मीटिंग की, ऐसी क्या? ऑल पार्टी की मीटिंग मेरे जाने से पहले मुकर्रर हुई थी। जहां तक वहां जाने का सवाल है, जो ही काबा शरीफ के दीदार हुए तो मैंने पहली दुआ जो मांगी वहां अल्लाह से वही कि अल्लाह ताला हमारी रियासत में अमन लाए और हमारी मुश्किलों को दूर करे। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है, बेकारी है, बदहाली है, बीमारी है और ड्रग्स का भी है, हर तरफ से बेहाई भी बढ़ गई है। तो मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह अब हमें माफ़ कर और हमारे लिए रास्ते नेक कर, अच्छे कर। और जो मुकबिर हैं उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह उनको भी सही रास्ता दिखाए, उनको भी ईमान पे लाए। यही मेरी दुआ थी। डॉक्टर साहब, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या खास मुद्दे रहेंगे? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग कल है, जब वो हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपके सामने सब मुद्दे आ जाएंगे। एप्टेक का बड़ा मसला है, बहुत सारे नौजवान हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि एप्टेक एक ऐसी लिस्टेड कंपनी को लाया है, हमारा फ्यूचर दाव पे। जी, मैंने देखा है, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी बातचीत होगी और उस पर जो भी वहाँ पे बहस होगी, उसमें जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो आपके सामने लाएंगे हम। गवर्नमेंट बहुत एडमेंट है, मानती नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें करना ही करना है। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, एक मिनट, एप्टेक पे लड़के उम्मीदवार जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने दूसरे ही दिन SSB के थ्रू निकाला कि इम्तिहान होगा, इसी कंपनी के थ्रू होगा, नोटिस निकली, अब उनको रोल नंबर स्लिप्स भी इशू होने वाले हैं। आपको नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, एक ही तरफा हो रहा है? देखिए, जरूर मैंने ये सुना, कल जो मीटिंग है इसमें हम लोग पूरी तरह से बहस करेंगे और जो भी हमसे होगा हम उस पर फिर अमल करेंगे। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, मैं जानता नहीं, हमारी तरफ से दावत हर एक को है। अब उनमें से कौन आता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे आएगा, वो तो मैं नहीं जानता। बीजेपी को दावत देंगे? नहीं, कल होगी और इसमें मुद्दे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा वही मुद्दे हैं जो यहाँ के आज के मुद्दे हैं। उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा एप्टेक को लेकर, टैक्स को लेकर जो भी मुद्दे हैं उन पे बात होगी। हमने पूछा कि बीजेपी का क्या, बीजेपी को दावत देंगे? उन्होंने कहा बीजेपी के मामले में कहा कि नहीं, बाकी सब पार्टियां, हालांकि ये इल्जाम लगाती रही है, ये असल में बीजेपी के खिलाफ मुहाज खोलना है, लेकिन मुद्दे हैं अपोजिशन के पास। आज की तारीख में उनके पास काफी मुद्दे हैं जिन पे हुकूमत को घेरा जा सकता है। शब्बीर अहमद, न्यूज 18, श्रीनगर। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ताजर जम्मू बंद की कॉल की मुखालफत कर रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के हामी हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के सरकारी फैसले के खिलाफ बतौर एहतजाज हफ्ते को जम्मू बंद की कॉल दी है। न्यूज 18 से बातचीत में इन ताजरों ने कहा कि मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अपने किरदार को समझना चाहिए और तरक्की के लिए अपनी तरफ से ताउन पेश करना चाहिए। क्या कहना था कि जम्मू बंद न सिर्फ आम लोगों के मसाइल पैदा करेगा बल्कि उससे कारोबार भी काफी हद तक मुतासर होगा। जम्मू इज ऑन दी वर्ज ऑफ स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, बन रही है, तो जम्मू ही है हमारा जो बचा हुआ था प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में। अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया तो कहीं पे भी आप देखो तो सब टैक्सेस हैं और यहाँ पे जो है बिल्कुल नॉमिनल लगा रही गवर्नमेंट। और हमारा कंट्रीब्यूशन एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए मेंबर एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारा ये फर्ज बनता है। अभी तो गवर्नमेंट ने कोई खास इसमें टैक्स लगाया ही नहीं है, 1% टोटल, तो बेसिकली देखा जाए तो वो नॉमिनल है। सुना है कि प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, तो कुछ लोग पुराने ऐसे भी कह रहे थे कि यानी कि 20 साल पहले भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते थे। गवर्नर साहब ने अपनी वो पुरानी सीधे भी पेपर में बताई थी,
तो टैक्स को इतना ज़्यादा भी नहीं लगा रहे, 100 रुपये पर मंथ है, छोटा सा टैक्स है, मेरे हिसाब से देना चाहिए, उससे डेवलपमेंट होगी। कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे, प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं शहर की तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की, और जितना ज़्यादा पार्ट बिजनेसमैन पे कर सकता है हम पे करने का तैयार हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि 8.5 करोड़ बिजनेसमैन 135 करोड़ को पाल रहा है, तो हम कहीं भी टैक्स देने में पीछे नहीं हटें। और मैंने पिछली बार भी कहा, टैक्स 3 चीज़ों से लागू होता है, इनकम टैक्स है, जीएसटी टैक्स, सेल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, दुकान खोलिए। जैसे एक बिजनेसमैन जीएसटी लेने के लिए दुकान खोलता है, सामान रखता है, आप बनाइए शहर को सुंदर। एग्रीकल्चर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा में अलाइड प्लाईवुड इंडस्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान गैर कानूनी तौर पर डंप की गई भारी मकदार में यूरिया खाद जब्त की गई। डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी इकबाल भी बाद में जाए मकाम पर पहुंचे। मैं यहाँ मौके पे पहुंचा और आपके सामने ही है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए खाद है वो यहाँ इस फैक्ट्री के बीच में मिला, और इसके अंदर भी जब मैंने इसके इंटरनल सिस्टम को भी देखा तो वहाँ पे भी कुछ खाद मौजूद है। मैंने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से बात की है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का, और उन्होंने शायद अपने तहसीलदार साहब को या कंसर्न एसएचओ को हदायत इशू की है। मैंने जो काम करना था, क्योंकि मैं किसानों का तर्जमान होने के नाते, कश्मीर वादी के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो किसानी के साथ मुंसलिक हैं, और अगर मेरा किसान खाद के लिए तड़पे, वो उसको खाद ना मिले तो गलत तरीके से इस खाद का इस्तेमाल हो, ये मैं किसी कास्ट पे नहीं होने दूंगा। हम इस वक्त मौजूद है सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यूरिया खाद के भारी भंडार जो है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है कश्मीर के चौधरी मोहम्मद इकबाल, उनकी निगरानी में ये सील हुआ है, और ये यहाँ पर इलीगली रखा गया था। जो कि ये इंडस्ट्री जो है, या यहाँ से आपको दिखाऊंगा, ये प्लाईवुड इंडस्ट्री है, प्लाईवुड के लिए यूज होता है, ये किया जाता है गैर कानूनी तरीके से। तो भारी मकदार में जो है यहाँ पर जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने ये यहाँ पर यूरिया का जो भंडार पड़ा है, इसको सील किया गया है। तो ये यही कहा जाता है, अब यही देखा जाएगा कि इसमें मजीद क्या कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी, लेकिन अभी यही देखा है कि भारी मकदार जो है, जो यूरिया खाद है, जो यूरिया खाद कहा जाता है, यही कि प्लाईवुड की जो फिनिशिंग है उसमें इस्तेमाल किया जाता है गैर कानूनी तरीके से। और इसमें अगर देखा जाए तो यूरिया खाद को जो दवा का खेज ऐशा बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको, पुलवामा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दोबारा आपका इस्तकबाल है। गरीबी और मोहताजी के बावजूद श्रीनगर के एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने बड़ा काबिल तकलीद काम किया है। मोहम्मद असलम ने गैर मुल्की सयाह के 87,000 रुपए मिलने पर वह नकदी सयाह को वापस लौटा दी। ऑटो में सफर के दौरान सयाह अपने रुपयों को साथ लेना भूल गया था, लेकिन मोहम्मद असलम के दिल और ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया कि वो रकम अपने पास रख ले। सयाह अपनी रकम वापस पाकर काफी खुश है और असलम की ईमानदारी की सताइश करते नहीं थक रहा। मोहम्मद असलम ने बताया कि वो दिल के मरीज हैं और उनके शरीक हयात भी बीमार है। असलम को अपना घर चलाने और दवाई खरीदने के लिए पैसे कमाने में दिक्कत महसूस हो रही है। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं। 87,000 की रकम अगर आपको मिल जाए, पड़ी हुई मिल जाए, और ये भी पता हो कि इसको ढूंढने वाला कोई शख्स मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग ये करेंगे कि इस रकम को रखेंगे। ईमानदारी से मैं यही बात करूंगा, लेकिन एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिसने ये 87,000 रुपये की रकम वापस कर दी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताएं, अपना नाम बताएं। मोहम्मद असलम गुरु। जनाब, मैंने सवारी गेट से, अच्छा, इसको जाना था घाट नंबर 19 पर, तो मैंने उठाया इनको, मैंने छोड़ा इनको वहाँ पर। अच्छा, तो इसके साथ सामान भी था, सामान इसने उतारा, मगर इसने बैग, इसका बैग था वो इसने पीछे रखा था। सोचा बैग है तो कैसा है ये, किसने रखा है बैग? मतलब कोई गलत चीज़ मत है इसमें, कोई चीज़। मैंने बैग खोल दिया, खोल के मैंने देखा इसमें पैसा, मैंने देखा पैसा, देखा मोबाइल, देखा इसमें। मैंने फिर बैग ऐसा ही बंद किया, तो मैंने बैग दौड़ के वापस आ गया उसी के पास जिसका बैग था कस्टमर। ये थाना है जहां से रकम फिर वापस की गई टूरिस्ट को। टूरिस्ट बांग्लादेशी टूरिस्ट था। 87,000 रुपये की रकम एक बहुत बड़ी रकम होती है, तौर पे उस इंसान के लिए जो दिन भर ऑटो चला के अपना रोजगार कमाता है। नॉर्मली जब इंसान इतनी बड़ी रकम देखता है
मन इधर उधर होता है, ईमान डोलता है। सही बात, हाँ होता है, मगर मेरा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता है, ये नहीं कर सकता है ऐसा बात, क्योंकि जब ऊपर वाले को देना होगा वो किसी तरह भी दे सकता है, इस पैसे से मुझे क्या निकलेगा। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे एंड मैं बहुत वरीड थे कि हम पाएंगे या नहीं, और वो पुलिस स्टेशन पे थे तो मैं यहाँ पर रुक रहा था वो हाउस बोट पर। फिर वहाँ पर मुझे दिलासा दिया गया, अब वहाँ पर यासीन भाई थी, उसने बार बार बोला कि कश्मीरी पीपल इज़ नॉट लाइक अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग बहुत ज़्यादा नेक इंसान हैं, और उसने कहा कि आप आपकी बैग डेफिनेटली लौट के पाएंगे, आपको जस्ट कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, दैट्स इट, लेकिन वो लोग ज़रूर आपको वापस दे देंगे। और वो सच हुआ, वो एक्चुअली बहुत नेक इंसान है, और मुझे बहुत अच्छे लगा कि कश्मीरी पीपल दे आर सो मच ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, एंड I really thank them a lot from the bottom of my heart. Thank you so much. And I also thank the Kashmiri police because they were so helpful. मुझे ऐसा एक्सपीरियंस, मुझे लग रहा है कि मुझे पहली बार हो रहा है कि इतने अच्छे सब लोग और पुलिस भी बहुत अच्छे लगे। चला जाता कोई भी, फाड़ देता मेरा पासपोर्ट, कुछ भी नहीं जाता उसका, ये उसका हमदर्द है, उसका बड़प्पन है कि वो हमें लौट कर दिया। इट इज़ ए ग्रेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर पीपल एंड आई अप्रिशिएट। इनके लिए हम सब की तरफ से सलाम है, न्यूज़ 18 JKLH की तरफ से ऐसे लोगों को सलाम। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोम्पा एसोसिएशन, ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन वुमेन विंग, बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन और ज़ंस्कार के पीपल्स ने HIS होलीनेस स्काई टेंस 43 थर्ड कुंजिंग गयान वाजरा रिनपोचे का शानदार इस्तकबाल किया। रिनपोचे ज़ंस्कार के दौरे पर पहुंचे थे। रोजिन फोथांग ज़ंस्कार बड़ी तादाद में लोग उनके सुनने के लिए जमा हुए थे। Tene zanskar ina kwa tene diring tene sakya tizan rimbuche tene skundun lene tene taksa namtu gyute tene zanskar la pheti nole tene denba tene zanskar mimang matsete ladak se mimang changma tene ma sode sonam jijik tene untu se I tangmai nang kwa tene ngata rimbuche skundun tene ladak la tene japchak te matsete tene zanskar to zezu yul kwa tene phetse la zanskar mimang changme chokne tene rimbuche skundun la skep su che chaksal da nyapo tene mimang changma la tasidele juche zinle tene diring ma tok na rimbuche pherte tene mimang zanskar mimang changma la daksa ika tene kalob nang tene nyapo kabgo tene jeti nogle tene tena chokla rimbuche skundun tene zanskar la nima sumi jine tene daksa ika program yote nogle tene diring nima tangpo tene daksa tene kalob nang tene kabgo jeti nok tene thore tene nima nispa ke na tene ika dunjin photang na rimbuche skundune tene ngata tacha kusune tene wang sakche jinogle nyapo tene mimang changma la tene ngata rimbuche skundune tene jakang sakche jinok song besani tene nangla kenna tene rimbuche yang ika kenna tene jimshak sakche jinokle ngata thama tugu jinok tene ngata zanskar matsate kenna ngata latas campaign ko tene ngata saket mamang project tene uti taksa logon jitang tene salok do tena dolok chulok mamang project tene ngata yodo yong jinokle tene te changmat kenna ngata metken cheche je pya tene rimbuche skundune jimshak tene ngata tene sakche jinokle song besani yang le chik tene mimang changma la tashi dele juchin matsate tene rimbuche skundune tene daksa drinima sumi ring la kenna tene jude tuzla tene ngata gonpa khachi askyochi nok setana ngata tene stongde gonpa askyochi no matsepe marbal lapte no askyochi nok tene nima nispe ringa tene ngata rimbuche tene karsha gonpa kenna tene nimi tene photang tene program sting ne phepchi nokle tene मेंदर सब डिवीजन के सरहदी इलाके बलनुई कश्ती के लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे तालीम के आला अफसरान ने सरहदी इलाकों के साथ भेदभाव करके स्कूलों को टीचिंग अमले की कमी की जानिब ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्ती बलनुई में माकूल तादाद में टीचर फराहम न होने से स्टूडेंट्स की तालीम मुतासर हो रही है। उनका कहना है कि स्कूल में 175 तलबा के लिए सिर्फ 4 टीचर हैं। लोगों ने महकमे तालीम से अपील की है कि स्कूल में असातिज़ा की कमी का मसला हल किया जाए। तो पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जनाब DC साहब से ये अपील करूंगा कि खुदा के लिए हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे स्टाफ प्रोवाइड किया जाए और आने वाली जो ये नस्लें ये ख़राब ना हो। जो पीछे वक्त गुजर गया 2 साल पीछे में मुतासर रहे कोई कोविड की वजह से, उसके पहले हम फायरिंग की ज़द में आते रहे कि यहाँ पे सारा ये इलाका जितना ये गोलाबारी से जूझ रहा था,
ऊपर वाले का शुक्र ये है कि सीज फायर हुआ तो हमें थोड़ी सी राहत की सांस लेने का टाइम मिला। और आज स्टाफ की वजह से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करेंगे कि यहाँ पे स्टाफ दिया जाए। अभी देखा गया है कि काफ़ी स्कूल्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे कुछ तो जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स की कमी है, और कहीं जगहों पे टीचर ज़्यादा हैं, बच्चे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इस ज़मन में ऑलरेडी जॉइंट डायरेक्टर साहब जो हैं हमारे रजौरी पुंछ के, उन्होंने भी मीटिंग कॉल की थी। सीईओ, डिप्टी सीईओ, तमाम जेडीओ साहिबान और क्लस्टर हेड्स जितने भी थे स्कूल्स के, जोन्स के। तो इस ज़माने में मैंने भी एक मीटिंग रखी है 2 दिन के बाद। उसमें एक जो रैशनलाइजेशन का गवर्नमेंट ने कहा है करने को कि ये 15 मार्च तक का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने कि ये पूरी बना के लिस्ट जो सबमिट करो कि स्कूल में कितनी ज़रूरत है टीचर्स की, कहाँ कहाँ भेजना है सर्विसेज। डोडा में धनक उन्वान से एक रोज़ा सकाफती और अदबी मेले का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सब ऑफिस डोडा ने यह एहतमाम कराया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कम्युनिटी हॉल में यह प्रोग्राम रखा गया था। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन ने एसएसपी अब्दुल कयूम के साथ इस रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह किया। कई तरह के लिटरेरी आइटम्स इस इवेंट का हिस्सा थे। मकामी नौजवानों ने बांड पाथर, भद्रवाई, कुद और सेराजी डेको डांस पेश किया। उर्दू ज़बान में खूबसूरत मुशायरे से भी हाज़रीन महजूज हुए। प्रोग्राम में उर्दू के बहुत से शायरों ने अपनी बेहतरीन सतरें पेश की। सरकर्दा शहरी और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान इस प्रोग्राम में शरीक थे। कल्चरल एकेडमी डोडा हमेशा से ये यहाँ पे अच्छे प्रोग्राम करा रही है, तो ये भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा। आज़ादी का महोत्सव जो चल रहा है हमारा, तो उसके तहत ये कल्चरल एकेडमी की तरफ से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे कश्मीर से भी कलाकार आए, यहाँ के डोडा का भी मुशायरा हुआ और यहाँ के लोकल कलाकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नौजवानों को इस तरफ रागिब किया गया और अदबी सरगर्मियों का इस तरह यहाँ पे कम्युनिटी हॉल डोडा में आज मुनक्किद हुआ। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। आज का जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है यहाँ कम्युनिटी हॉल डोडा में, ये 1 डे कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्टिवल है। बहुत सी एक्टिविटी जो हैं उनको तरतीब दिया गया है, जैसा कि फोक डांसेस हैं, उसके बाद मुशायरा है और म्यूज़िक प्रोग्राम भी है। प्रोग्राम का मकसद यही है कि यहाँ की जो हमारी लोकल आर्ट फॉर्म हैं वो लोगों के तक पहुँचाई जाएं, उनको प्रोपोगेट किया जाए, उनको प्रिजर्वेशन के लिए जो है हम चूँकि काम करते हैं तो लोगों के सामने भी उनको लाया जाए। और उसके अलावा जो है जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी स्टेज मुहैया किया जाए और यंग जो बडिंग आर्टिस्ट हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पुंछ में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ मुजाहरा किया। शहर में जुलूस की शक्ल में निकले इन नौजवानों ने JKSSRB पर नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि JKSSRB लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी हुकूमत पढ़े लिखे नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने मांग की कि ऐप टैग के बजाय दूसरी कंपनी से वायदा किया जाए। पुंछ शहर के कृष्ण चंद्र पार्क में कई बेरोजगार नौजवान जमा हुए और ये एहतजाजी जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए डाक बंगला पर अख्ताम पजीर हुआ, जहां पर खूब नारेबाजी की गई। न्यूज अपडेट 4 PM में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।